नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। सच्चा मौन खाली मन की गहराइयों में मिलता है। मौन को बहुत सीमित शब्दों में अगर कहा जाए, सीमित अर्थों में कहा जाए तो लोगों ने मुंह बंद करने को, वाणी को शांत कर लेने को मौन कहा है। थोड़ा और आगे बढ़ के कुछ लोगों ने बताया कि वाणी नहीं, मन को भी रोको, मन को भी नियंत्रित करो तो मौन होगा। लेकिन जो वास्तविक और सच्चा मौन है, जो मौन आपके जीवन में रूपांतरण ला सकता है, वो किसी नियंत्रण से नहीं आता, वो किसी दबाव से नहीं आता, वो तनाव से नहीं आता, वो रोकने से नहीं आता। वो आता है जब आप पूर्ण जागरूकता में होते हैं, जब मन बिना किसी प्रयास के पूरी तरह से शांत होता है। तो जो शांत मन की गहराई है, जो नीरव शांति है, जो अखंड शांति है, वो है सच्चा मौन। और जब आप उस मौन में ठहरते हैं, जब आप मन की उस गहराई में जाते हैं, जब सब कुछ ठहर जाता है, जब सब कुछ थम जाता है, तो फिर आपके भीतर मौजूद बंधन, संस्कारबद्धता, पीड़ाएं, नकारात्मकता, अवसाद के पैटर्न्स, ये सब गिरने लगते हैं। प्रयास नहीं लगता, आपको कोई कमांड नहीं देनी पड़ती, आपको खाली मन में जाके कोई विचार नहीं करने होते, ये स्वतः होने लगता है। जैसे आपने शीतल जल पिया और आप तृप्त हो जाते हैं, आपकी प्यास मिट जाती है। वैसे ही जब आपके जीवन में सच्चा मौन घटित होता है तो आंतरिक क्रांति, भीतरी शुद्धि, अंतःकरण का परिशोधन अपने आप शुरू हो जाता है। तो कितनी देर मौन में होना चाहिए, अब आप कहेंगे, क्योंकि एक लालच आता है ना यार, हाँ भीतर सफाई हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। कितनी देर होना चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर 24 घंटे आप मौन में हैं, काम करते हुए भी मौन में हैं, बोलते हुए भी मौन में हैं, चलते फिरते भी मौन में हैं, सोते हुए भी मौन में हैं। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आपको शरीर की गतिविधियों को थामना है, जहाँ आपको मन की गतिविधियों को थामना है। नहीं, वो तो फिर जड़ता हो गई। फिर वो मौन भी एक मानसिक क्रिया हो गई कि मैं कोई विचार नहीं करूँगा, मैं एक मंत्र को, एक नाम को बार बार दोहरा लूँगा, एक चीज़ को बार बार दोहरा लूँगा, किसी छवि पे मन को टिका लूँगा। वो तो मन को जड़ बना देगा ना। मन दोहराव से थक जाएगा तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, कहीं मन को टिका दिया जाएगा तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन वास्तव में वो मन शांत जड़ता के कारण होगा। लेकिन जब मन जागरूकता के कारण शांत हो जाए, तब वास्तविक और सच्चा मौन घटित होता है। तब आप मानवीय सीमा, मन की सीमा के पार हो जाते हैं। तब आप उस डिवाइन से, उस दिव्य से, उस परम सत्ता से एकाकार हो जाते हैं। तब आपका मौन में आदान प्रदान उस परम सत्ता से शुरू होता है। तो आप बोलेंगे कि फिर बात कैसे होती है, क्योंकि हम तो मौन हैं। वो बात शब्दों में नहीं होती है, वो निशब्द की बातें होती हैं। वो बातें उस स्तर पे पहुंचकर ही आप समझ पाएंगे। उसको कोई ऐसा बोल कर या लिख कर नहीं समझा पाएगा कि ऐसे ऐसे संवाद होते हैं परमात्मा से, या ऐसी ऐसी बात होती है। नहीं, आप उस अवस्था में, उस मन की गहराई में जब पहुंचेंगे, तब आप देखेंगे, तब आप जानेंगे, तब आप पाएंगे सच्चा मौन क्या होता है। बेसिक मौन तो हर कोई जानता है, स्कूल में भी मौन करा दिया जाता है। विद्यालय में बैठे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मौन हो जाओ, ये शांत हो जाओ, कीप क्वाइट। ये एक बेसिक है। थोड़ा और गहरा जाएंगे तो कोई महापुरुष, कोई संत या कोई भी, वो बोल देंगे कि आप मन को नियंत्रित कीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए, मन को शांत रखिए। लेकिन वो प्रयास वाला होगा।
लेकिन जो वास्तविक है, जो अद्वैत की अवस्था है, वहाँ प्रयास नहीं, होश, जागरूकता, ध्यान, ये काम आता है। और इसे भी मान मत लीजिएगा, हो सकता है बोलने वाला गलत बोल रहा है। एक बार उस अवस्था को जी कर देखिए, आप समझ जाएंगे कि सच्चा मौन क्या है और उसके लाभ क्या है। मानने को नहीं, जानने को प्रेफर कीजिए, जानने की यात्रा में चलिए। मानते तो बहुत आए हैं, मानकर ही तो जीवन जिया है। अब थोड़ा जानने का प्रयास करिए। जानना क्रांति लाएगा। मानना क्रांति की शुरुआत हो सकता है, मानना एक दिशा हो सकता है, लेकिन वास्तविक क्रांति जानने से ही होगी। धन्यवाद।